नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में हमेशा की तरह खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम टीचर और गुरु के बारे में बात करने वाले हैं। टीचर की अगर हम बात की जाए तो टीचर को हम एक फिज़िकल एंटिटी के रूप में जान सकते हैं, जिससे हम बात करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं। वो हमें नॉलेज देता है, हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है, पढ़ाता है, जिसकी वजह से हम अपना करियर बना पाते हैं और हम लिटरेट शिक्षित हो पाते हैं। और अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु बेसिकली एक तत्व है। उसको हम फिज़िकल एंटिटी के उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। कुछ जो कहना चाहिए जीवित गुरु होते हैं, ठीक है, एक उस तत्व से हम कम्युनिकेट कर पाएँ, इसलिए वो किसी शरीर के रूप में होते हैं और वो हमसे बात कर रहे होते हैं। बट देखा जाए तो वो हर जगह व्याप्त होते हैं अगर आप उनसे कनेक्टेड हैं। गुरु तत्व हमारे फोरहेड में बीच में मिडिल ऑफ आईब्रोज के बीच में होता है। तो कहना चाहिए कि अगर इस तत्व की हम बात करें तो वैसे तो ये तत्व सभी में पाया जाता है, बस अंतर इतना होता है किसी का गुरु तत्व एक्टिव होता है, किसी का इनएक्टिव होता है और किसी का बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जब बहुत ज़्यादा ये तत्व एक्टिव हो जाता है तो हमें इंट्यूशन पावर मिलने लगती है। हम आने वाली जितनी भी घटनाएं हैं हम उसको देख पा रहे होते हैं और एक आभास हमें, पूर्वाभास जैसे कहा जाता है कि वो हमें हो गया होता है। और टीचर अगर हम उसकी बात करते हैं तो टीचर स्कूल में, कॉलेज में हमें क्या करता है, हमारे सब्जेक्ट को पढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें नॉलेज होती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये चीज़ एग्जैक्टली है क्या, ये हमारे लिए किस तरह से काम में आने वाली है और ये हमारे जो हमारा करियर है बहुत इम्पोर्टेंट ही रोल प्ले करेगी। टीचर डांटता भी है, समझाता भी है और फिर हमें टेस्ट लेके हमें अगर मार्क्स आते हैं उसके बाद हमें रिज़ल्ट के रूप में जजमेंट देता है कि आप पास हुए या फेल हुए। वहीं अगर हम गुरु की बात करते हैं, अगर कोई आपका लाइफ गुरु जो जीवित जिसे कहना चाहिए है, तो वो आपको एक सारी चीज़ें बता देगा। आपको किसी के लिए मना नहीं करेगा कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो एक आपकी जो उसकी विजडम होती है उसके बेसिस पे वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। जैसे अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करते हैं तो जो हम वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, कोई लेक्चर देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको बता देगा, ठीक है। आप जस्ट उसको सुन रहे होंगे, बीच में होल्ड करके उससे ये नहीं पूछ पाएंगे या फिर वो ये नहीं बोलेगा ये आपको ऐसा करना है वैसा, क्योंकि वो एक जनरलाइज्ड वे में चीज़ बोल रहा है। अब इट इज़ अप टू यू कि आप उसको, उस इंफॉर्मेशन को जो विजडम वहाँ से मिली, उसको कैसे यूज़ कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर यही हम क्लास की बात करते हैं, स्कूल की, कॉलेज की, जहाँ पे टीचर हमें क्लास में पढ़ा रहा होता है, तो वहाँ पे हमारा जो हमें लेसन दिया जा रहा होता है वो बीच में हमसे क्वेश्चंस पुटअप कर लेता है, ताकि उसे पता चल जाए कि वो हमें जो पढ़ा रहा है उसको हम समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो बीच बीच में एक वर्बल काइंड ऑफ टेक्स्ट लेने लगता है। तो उसमें क्या ये आपको समझ में आ रहा है, नहीं आया तो कैसे आया, वो आपको डांट भी सकता है, वो आपको ज़बरदस्ती कभी कहता है कि आपको असाइनमेंट करके लाना है, वहाँ पे आपको उसने करने के लिए मजबूर कर दिया कि ये आपको करके लाना है, फाइल बना के लानी है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये एग्ज़ाम देना है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। मीन्स एक रूल्स रेगुलेशंस वो ज़बरदस्ती भी करवा सकता है। वहीं पे अगर हम गुरु की बात करते हैं, वो सिर्फ आपको टीचिंग दे सकता है, वो ज़बरदस्ती कभी, क्योंकि वो कभी भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो एक गाइडेंस का काम करता है। जैसे रात के अंधेरे में हम जा रहे होते हैं, वहाँ रोशनी नहीं होती, वो हमें, हाँ अगर हम बात करते तो कि इतनी हमें रोशनी मिल जाए कि थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे बढ़ के हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, मंजिल तक हम अपना उस जहाँ पे हम जाना चाहते थे वहाँ पे पहुँच जाएं। तो उस मंजिल तक पहुँचने के लिए हम या तो अपने मोबाइल फ़ोन का या टॉर्च का या किसी छोटी लाइट का सहारा लेते हैं, जिससे कि हमें उतनी ही दूरी का वो चीज़ दिखाई जाए और धीरे धीरे करके हम वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए होते हैं। तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है, ना कि आपको ज़बरदस्ती ये कहना कि आपको ये करना ही है, ना ही एग्ज़ाम देना। वो किसी ना किसी तरह से आपको हिंट कर देगा
कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी, लेकिन आपको मना किसी को कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करेगा। ये बेसिकली डिफरेंस होती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा आती है, टीचर्स डे आते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गुरु अपने आप में एक बहुत बड़ी पदवी होती है। तो टीचर्स बेसिकली जो चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से या दूसरों के एक्सपीरियंस से, जो उन्होंने इतने टाइम से टीचिंग की होती है, उसके बेसिस पे वो उसको गाइड करते हैं, बताते हैं। लेकिन वो अपनी जो गुरु की अगर हम बात कर रहे हैं, वो अपनी तपस्या से, इतनी जो उसने साधना की है, उसके बेसिस पे उसको जो एक्सपीरियंस हुए हैं, वो आपकी लाइफ को कहना चाहिए लाइटन करने के लिए, आपकी लाइफ से जो डार्कनेस है उसको रिमूव करने के लिए, ताकि आपका बेस्ट में आप हर अपने जीवन के हर मुकाम पे सक्सेस पाएँ। तो वो वहाँ पे उसको कैसे गाइड करना है, ये अपना उसका हर गुरु का एक अलग ही तरीका होता है। तो टीचर्स डे में जो बात हो रही होती है, जो फिज़िकल एंटिटी की बात होती है, वो हम टीचर्स उसकी बात कर रहे होते हैं। और गुरु पूर्णिमा में अगर हम जिस गुरु की बात कर रहे हैं, तो वो टीचर्स की नहीं एग्जैक्टली, वो हम गुरु तत्व जो है एग्जैक्टली हम उसकी बात कर रहे होते हैं। बहुत लोगों के कुछ गुरु भी होते होंगे। तो ये एक छोटा सा जो बेसिक डिफरेंस है, मुझे लगा कि बहुत लोग इसमें टीचर्स डे और गुरु पूर्णिमा ये आती है तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा एक वीडियो बनाती हूँ, जिससे आपको इस छोटा सा जो बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच का वो समझ आए। उम्मीद करती हूँ कि आपकी गुरु पूर्णिमा अच्छी रही होगी, और जो टीचर्स डे भी आएगा आने वाले टाइम पे, वो भी आप अच्छे से उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। टीचर्स की टीचिंग्स को, लर्निंग्स को, उनकी बताई हुई हर बात को आप अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। और वहीं अगर गुरु की बात करेंगे, तो अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो ठीक है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अगर है तो वो आपको, चाहे वो आपके सामने हो या ना हो, कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी रूप पे आपको हर कदम पे हर वक्त गाइड कर रहा होता है। तो घबराइएगा नहीं, दोनों ही लोग आपके जीवन में एक पिलर्स का काम कर रहे होते हैं, और वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। इसलिए उन दोनों का ही हाथ पकड़ के रखिएगा, थाम के रखिएगा, और ये दोनों लोग जो भी कहते हैं उनको करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही चाह रहे होते हैं। अंत में आपसे विदा चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।